हेलो एवरीवन। एक और क्वेश्चन लेके हाजिर हूँ भाई मैं। इसमें दो तीन क्वेश्चन एक्चुअल में एक सेशन है ये। दो क्वेश्चन है, बहुत दोनों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुम्हारे, है ना। सारे के सारे 2017 मेंस के क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मुझे लग रहे हैं अच्छे अच्छे मैं कराता जा रहा हूँ। ध्यान देना अब ये क्या कह रहा है। देखो, इन द गिवन फिगर 4 आइडेंटिकल सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन इन ए क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट में 4 सेमी सर्कल बना दिए गए हैं। एक्स ए 7 दिया हुआ है, यानी कि देखो ये लेंथ 7 दी गई है। एक्स ए 7 दी गई है। एक्स ए हमारी कितनी दी गई है, हमको 7 दी गई है। यानी कि एक्स आइडेंटिकल हैं सारे के सारे, तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगी। हो जाएगी 14। ठीक है, 14 हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि देखो एक क्वाड्रेंट का एरिया तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। अगर रेडियस 14 है तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आप नहीं जानते करना तो कर लो, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, उसका एक चौथाई कर देना। एक क्वाड्रेंट है ना, ये पूरा 20 XB, ये एक क्वाड्रेंट है ना पूरा का पूरा। भाई पूरा जो अगर 14 सेंटीमीटर तो एरिया कितना आता है 616, उसका एक चौथाई कर दो इसको। यानी कितना आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है इसका पूरे का एरिया। पाई आर स्क्वायर बाई 4 कर देना, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 54। देखो 7 होता है तो उसके लिए कितना आता है एरिया, अगर 14 हो जाए तो कितना होता है एरिया। ये थोड़ा ध्यान कर लो, अच्छी बात है ना। अब देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, कहानी सारी यहाँ पे आगे टिकती है। तो देखो इसके लिए क्या लॉजिक होता है, देखो यहाँ पे ये एक बनता है ये हमारा स्क्वायर, इसकी साइड आ जाएगी 7/2, आधा हो जाएगा ना यहाँ पे। ये 7/2, ये 7/2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है कि भाई मुझे ये जो सेमी सर्कल है चारों, इनका एरिया मिल जाए, और ये पूरा एरिया जो 154 सेंटीमीटर है इसमें से उसको माइनस कर दूंगा, तो मेरे को इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। शेडेड रीजन जितना भी आ रहा है उसका हमको एरिया मिल जाएगा बहुत इजीली। अब देखो इसमें भी तुम्हें कितनी आसानी से चीजें समझा देता हूं मैं। ये आधा हो गया, देखो आधा सर्कल ये है, आधा सर्कल ये है, आइडेंटिकल है मतलब बराबर बराबर है। आधा आधा मतलब एक सर्कल, आधा सर्कल ये हो गया, आधे का भी आधा मतलब 1/4। आधा सर्कल ये हो गया, आधे का भी आधा ये हो गया, यानी कि डेढ़ डेढ़ सर्कल की बात हो रही है, 1.5, यानी कि 3/2। 3/2 पाई आर स्क्वायर कर दो भाई। ये भी निकल के आ गया हमारा। 7 से 7 चला जाएगा, 2 से 11 हो जाएगा। यानी कि 3 1 जा 3, यानी कि 7 33, 7 3 जा 21, यानी कि 231 तो हमारा ये कितना आ जाएगा ये। ओके, 7/2 बनेगी इनकी रेडियस जो बनेगी, है ना। उनकी रेडियस कितनी बनेगी 7/2। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखो ये कितने, एक तो पूरा ये हो गया, आधा से भी आधा, आधा बाई आधा, 1/4 आधा ये हो गया, यानी कि 3/2 बन रहा है। 3/2 पाई, और इनकी रेडियस कितनी है 7 की आधी, समझ रहे हो ना, 7 की आधी। 7/2 7/2 7/2, तो सॉल्व कर लो। 7 से 7 चला जाएगा, 2 से चला जाएगा 11 बार, यानी कि 33/7/4 हो जाएगा ये। 21 और 2 23, यानी कि इतने बाई 4 आ रहा है इनका एरिया। अब इसका और निकालो, ये स्क्वायर और है, स्क्वायर का एरिया और निकाल लेते हैं हम लोग। 7/2 इंटू 7/2, 7/2 इंटू 7/2, यानी कि 49/2, 49/4। तो फाइनली क्या आंसर आएगा, 154 तो हमारा ये है ही, इसमें से कितना माइनस करना है, इन दोनों को माइनस कर दो। 231/4 प्लस 49/4। ठीक है, 154 में से कितना माइनस हो जाएगा, देखो 30 और 40 50, यानी कि 70 माइनस कर देना, ठीक है 84 हमारा आंसर आ जाएगा आराम से। कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर यार ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हमारा क्या बना के देगा, क्योंकि रेडियस बनेगी। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर बनेगा, इसको ध्यान दे लो। बाकी सब तुम गिन सकते हो, बहुत इजीली निकाल सकते हो, कुछ भी ज्यादा फॉर्मूला वॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, गिन सकते हो बाकी तुम, ये बस स्क्वायर बनेगा, इतना ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है ना, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ABCDFE इज अ रेगुलर हेक्सागन। यानी कि ये जो समषट्भुज की आकृति है, हेक्सागन जो होता है, बराबर बराबर सारी की सारी साइड्स होती हैं। ठीक है, साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर इसकी हमें। PQR आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB CD एंड EF। PQR इसके मिड पॉइंट्स हैं भाई। ठीक है,
बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर का ट्राइंगल क्या हो का एरिया क्या होगा। देखो एक बात समझना ध्यान से, अगर मैं इस लाइन को मिला दूं यहाँ पे, ये हेक्सागन है, ये साइड अगर 12 है, ये साइड भी 12 होगी, ये साइड भी 12 होगी, ये साइड 12 होगी, ये साइड 12 होगी, ये साइड 12। पहली बात तो हमें क्या समझनी है कि अगर ये हेक्सागन होता है ना, 2-3 पॉइंट समझ लो। अगर ये हेक्सागन है, ठीक है, ये हेक्सागन है हमारा, ठीक है। अब ये सेंटर है, अगर मैं यहां से देखूं तो ये 6 बराबर बराबर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं इसके अंदर, 6 बराबर बराबर इक्विलेटरल ट्राइंगल इसके अंदर बनते हैं, 6 बराबर बराबर। यानी कि ये साइड अगर ए है तो ये भी ए है, 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 तो ये भी ए है, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए एंड ए। ये सेंटर होगा इसका, हर एंगल 60 डिग्री का हो जाता है, पे थोड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये जो लाइन खींची मैंने, ये वाली लाइन पे फोकस करो। अगर ये लाइन ए है तो ये लाइन 2 है, यानी कि दुगनी है इसकी, ठीक है, एक पॉइंट। अगर ये लाइन ए है तो ये वाली लाइन क्या है, 2 टाइम्स ऑफ दिस लाइन। दूसरा पॉइंट, अगर कोई भी ट्रेपेजियम होता है, कोई भी ट्रेपेजियम होता है, इसके जो मिड पॉइंट्स हैं इनको यहाँ मिला दिया जाए। मान लो ये ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, समलम चतुर्भुज है, और ये मैंने ई और एफ मान लिया, ये इसका मिड पॉइंट्स हैं, ये बी सी का मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। इन पॉइंट्स को नोट कर लेना। अगर ये साइड की लेंथ ए है और इस साइड की लेंथ अगर बी है, तो ई एफ हमेशा क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2, यानी कि इन दोनों के सम का आधा होती है ई एफ, इन दोनों के सम का क्या होती है, आधा होती है ई एफ। ये दो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने हैं हेक्सागन वाले क्वेश्चन में, ये दो कॉन्सेप्ट यूज करने हैं तुम लोगों को, है ना। एक तो ये वाली साइड, ये वाली साइड की दुगनी होती है। अब उसमें तुम देखोगे यहाँ बीच में तो लाइन खिंच रही है, तो वो इनके सम की आधी हो जाएगी, वो इनके सम की आधी हो जाएगी। जरा वापस लौटते हैं, देखो मैंने क्या बोला, ये वाली लाइन 12 है तो ये 24 हो जाएगी ना। पॉइंट आ रहा है अब समझ में। ये वाली लाइन अगर 12 है तो ये वाली लाइन क्या बन गई, 24। और ये वाली लाइन तो मिड पॉइंट बताए ना, ये मिड पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये मिड पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट्स हैं। अगर मिड पॉइंट्स ही मिल रहे हैं तो फिर तो सोचना ही नहीं है ज्यादा तुम लोगों को। ये 12, 24, 36 का आधा कितना हो जाएगा, 18। ये वाली मैंने बताया था ना अभी, इन दोनों के सम का आधा होती है, तो 36 का आधा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये 18 होगी। पूछा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो भाई ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा ना, तो √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि 18 इंटू 18, 2 2 जा 2 9 जा 2 9 जा, यानी कि 81√3 हमारा आंसर आ जाएगा यार। 81√3 इज आवर आंसर, 81√3 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं करवा रहा हूँ और तुम देखो कितना इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए बेटा। तुम्हें जो पढ़ना है उसके लिए कमेंट करना कि हमें ये कौन टॉपिक पढ़ना है, तो फिर मैं उसको थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, थोड़े थोड़े सेशन लेने स्टार्ट करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं क्या बता रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो जो तुम्हारे काम आएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और कुछ दिन में मैं अर्थमेटिक के भी और सेशन लेने के आने वाला हूँ, जैसे डिस्टेंस शॉपकीपर का लाया, टाइम स्पीड डिस्टेंस का ले आऊंगा मैं, ऐसे करके। तो आप लोग कमेंट जरूर करो, अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। थैंक यू गाइज।